सभी को नमस्कार। जो लोग भी इस समय लाइव हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और जो लोग इस वीडियो के शूट हो जाने के बाद मैं देखेंगे उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं जो इस समय मुझे देख रहे हैं, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार, मेरे फेसबुक के मित्र जो भी मुझे अभी देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें। एक्चुअली अब इसके बाद भी जब भी मैं वीडियो लाइव किया करूंगा तो उससे पहले मैं ज़रूर एक नोटिफिकेशन या एक स्केड्यूल डाल दिया करूंगा जिससे कि आप उस समय में मुझे देख सकें जिस समय आपको समय हो। तो लाइव सेशन चलाने का मेन जो कारण देखिए, कभी कभी होता है कि सुबह से लेकर शाम तक का स्केड्यूल ऐसा होता है कि उस बीच में ना आप लोगों से बात नहीं हो पाती और कई सारी वीडियोस, कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो कभी तुरंत के तुरंत उसी समय पर दिमाग में आती हैं और वो आप लोगों से करनी ज़रूरी होती हैं। और ख़ास तौर पे मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे जो मित्र हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी बात आज मैं करने वाला हूँ। एक्चुअली फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो अपने चैंपियंस के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बात कर सकता है उसे करना चाहिए। फोन पर कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी मैं बात कर रहा हूँ वो एक ब्रॉडकास्ट टॉपिक है और ये बहुत जरूरी होना चाहिए कि आप और हम सब मिलकर उस चीज पर चर्चा करें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फालतू बातों पर बहुत सारी बातें होती हैं, अलग अलग चटपटी बातों पर बहुत सारी बातें होती हैं और मेन चीज ये है कि हम उस चीज पर बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि मैं अपने पॉइंट को डिस्कस कर सकूं। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके लिए, इस बात के लिए कि जितने से ज्यादा इस चीज तक आप इसको शेयर कर पाएंगे मैं वहां तक पहुंच पाऊं और मैं डिस्कस कर पाऊं उस पॉइंट पर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं बस मुझे कमेंट में इतना बता दें कि ठीक से मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है क्या। ऑफलाइन स्केड्यूल इतना ऐसा होता है कि आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिल पाता और मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारे गुफ्तगू है, ये जो हमारे वार्तालाप हैं, ये चलते रहने चाहिए, है ना। तो आज जिस चीज पर बात करना चाहता हूं वो उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने पहले से ही फेसबुक पर लाइव कर दिया था कि क्या कारण ऐसा होता है कि लोग मूवीज देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे हमेशा कहते हैं, सर हमें ना इस एक्साइटमेंट कभी भी पढ़ाई के लिए ऐसी क्यों नहीं आती। हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम लाइफ अपनी बनाना तो चाहते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कभी भी पढ़ाई के लिए या कोई नई किताब पढ़ने के लिए इतना एक्साइटमेंट क्यों नहीं आता। हम हमेशा बहुत सारे वीडियोस, ऐसे रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं इंटरनेट पर, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, उनके लिए हम एक्साइटेड रहते हैं लेकिन हम पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। भगवत गीता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी से कहा जाए कि अगर अपनी लाइफ को आपको चेंज करना है तो आपको भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ रहा मैं एक लाइफ मैनुअल की बात बता रहा हूं कि अगर आप भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं तो उससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है कि जितनी ज्यादा हम किताबें पढ़ते हैं उतना ज्यादा हम ग्रैब कर सकते हैं, नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो जाता है। ये बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन उसके बावजूद, ये सब जानने के बाद भी ये सब नहीं कर पाते हैं। उसका क्या कारण है ना। मूवीज देख सकते हैं, रात रात भर बैठ के, रात रात भर बिना सोए वेब सीरीज देख सकते हैं, एक के बाद एक एपिसोड देख सकते हैं। कहीं खाने जाना हो तो उसके लिए बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। लेकिन पॉइंट कहां पर आता है कि ऐसे बहुत सारी आदतें होती हैं हमारे अंदर जो हमें पता है कि ये हमें कहीं ना कहीं गर्त में ले जा रही हैं लेकिन हम उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं। शराब पीने वाला शराब को नहीं छोड़ पा रहा है, चाय पीने वाला चाय को नहीं छोड़ पा रहा है, स्मोक करने वाला जो बहुत समय से स्मोक कर रहा है वो स्मोक नहीं छोड़ पा रहा है। क्या रीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई नई चीज सीखने में हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं होता, या हम उस चीज के प्रति जागरूक क्यों नहीं होते। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बहुत सारी व्यवहारिक बातें हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं एक साइंस का फैकल्टी हूं और मैं जिस चीज पर आज बात करने वाला हूं उसका साइंटिफिक फैक्ट है। जो लोग मुझे इस समय देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें। मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है कि मैं अपनी बात को तब स्टार्ट करूंगा जब कम से कम इतने लाइव तो आ ही जाएंगे। वो मेरे मन में एक थॉट है, लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो मुझे तो अपनी बात कहनी है ना। लोग जागे ना जागे, सूरज को तो निकलना होता है और सूरज तो निकलता ही निकलता है। तो बस मैं यही सोच के काम करता हूं।
कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी तो मेरी बात लोगों तक पहुंच जाएगी और जो बात मैं बताना चाहता हूं वो उन तक पहुंच जाएगी। और खास तौर पर मैं फिर दोबारा से वही दोहराता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा हमसे ऐसी बात बुलवा देता है कि वो जिसके लिए होती है उस तक पहुंच ही जाती है। लेकिन बोलना जरूरी होता है, समझाना जरूरी होता है। अगर आप उस लायक हैं, आप कर सकते हैं, तो आप बताएं जरूर, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीनियस और ऐसे माइंडेड, ऐसे इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया के अंदर हैं जो अपनी बात को रख ही नहीं पाते हैं, है ना। जानना और बताना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं जो बात आज बताना चाहता हूं वो क्या है, या जिस चीज के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं वो क्या है। ऐसा क्या कारण है कि पढ़ने में एक्साइटमेंट नहीं आता, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्साइटेड कर देती हैं, वो हमें उससे जोड़ देती हैं। एग्जाम्पल के तौर में बहुत सारी गेम्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी युवाओं के बीच में एक गेम बड़ा फेमस हुआ, पबजी, है ना। बच्चे इतने पागल हो गए उस गेम के पीछे, बच्चे इतने ज्यादा पागल हो गए उस गेम के पीछे कि रात में सोना बंद कर दिया उन्होंने, है ना। पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, पढ़ना तो बिल्कुल ही त्याग दिया। क्या कारण ऐसा है कि उसके पीछे बच्चे ऐसे दीवाने होकर पड़ गए। बच्चे ये जानते भी हैं कि हम जो कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर वो ऐसा नहीं जानते तो फिर रजाइयों में घुसकर क्यों खेल रहे थे, कोनों में छुपकर क्यों बैठे हुए थे। वो सिर्फ ये नहीं कि वो पापा और मम्मी का डर है, चलो ठीक है, ये तो बच्चों की बात है। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बहुत सारी जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग छुप छुप कर इस गेम को खेल रहे हैं। पबजी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, कैंडी क्रश, है ना, लोग एडिक्टेड हो जाते हैं इसके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि किसी भी नशे से बड़ा नशा होता है किसी भी चीज का एडिक्शन हो जाना, चाहे वो गेम्स ही क्यों ना हो। मतलब बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए ये गेम्स कितने खतरनाक हैं, आप इस लेबल से समझ सकते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बात को कहती है कि गेम्स का एडिक्शन किसी नशे का, कोकेन, अफीम के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। और छोटे छोटे बच्चों को छोड़िए, न जाने कितने 23, 24, 25 साल के वो युवा जो अपने कैरियर को सेट कर सकते थे, उन्होंने भी अपने कैरियर को ताक पर रख के इन गेम्स के पीछे पड़ गए। जॉब करते हुए लोग इस गेम्स के पीछे पड़ गए। बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे रील्स आते हैं, ऐसे वीडियोस आते हैं जिनमें कोई कंटेंट नहीं होता, जिनके अंदर किसी, हम खुद जानते हैं कि वो फूहड़ता है, वो नंगापन है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको लगातार देख रहे हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? गूगल पर, इंटरनेट पर ना जाने कितनी ऐसी वीडियोस होती हैं जो हम खुद जानते हैं कि इससे हमारी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी हम उस वीडियोस की तरफ आकर्षित रहते हैं। लेकिन जहां पर भी एजुकेशन लेवल की बात आती है, टीचर से भी हम क्या चाहते हैं, एक टीचर से, एक फैकल्टी मेंबर से क्या चाहते हैं कि थोड़ा ना चटपटी बात करे। सीरियस होकर पढ़ाएगा तो मनहूस लगेगा, है ना। मेरी क्लास में भी मैं इस चीज को फेस करता हूं कि अगर मैं किसी क्लास को, किसी पूरी क्लास में सिर्फ कंटेंट डिलीवर कर दूं, फैक्ट डिलीवर कर दूं, बेस डिलीवर कर दूं, तो स्टूडेंट जल्दी से मुझसे नहीं जुड़ते। जब तक कि मैं एक शायरी ना सुना दूं, जब तक कि मैं एक चुटकुला ना सुना दूं, जब तक कि मैं एक कहानी ना सुना दूं। क्यों? उसके पीछे का क्या कारण है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों पर बात इसलिए नहीं होती क्योंकि इनमें मसाला नहीं है, चटपटापन नहीं है ना। श्री राम भगवान हर किसी को समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि ग्लैमरस नहीं है। समझोगे तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ इसलिए नहीं आते लोगों को। हमारे ही देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों को रावण पसंद आता है क्योंकि उसके अंदर चमक है, उसके अंदर एक ग्लैमर है, उसके अंदर एक अलग बात दिखाई देती है, इसलिए रावण समझ में आ रहा है। मैं जो आपसे आज बात कहना चाहता हूं वो यही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, बस मुझसे मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये लाइव सेशन में आपके सामने इसलिए आया हूं कि आपको वो बात बता सकूं जो इसके पीछे का साइंटिफिकल इफेक्ट है। क्या कारण ऐसा है कि लोग गेम्स का एडिक्टेड हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक के प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं, कॉफी के प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं, चाय के प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं, ड्राइविंग के प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं, घूमने के प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहें कि मुझे किताबों का नशा है, मुझे एजुकेशन का नशा है, मैं ऐसी बात करने का नशा रखता हूं जिससे कि लोगों की जिंदगी बदल सके। ऐसे बहुत सारे कम लोग मिलते हैं और मैं उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हैं। उन लोगों को लोग इतना नहीं भी जानते, लेकिन अपनी लाइफ में रास्ता वही चुनते हैं जिससे कि किसी की जिंदगी बदल सके पॉजिटिव तरीके से। वो इन्फ्लुएंस नहीं होते इस बात से
कि उन लोगों को ज्यादा फेमस मिलती है, उन लोगों को ज्यादा फेम मिलती है जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ये मैं इसी समाज में रहता हूं और इसी चीज पर मैं बात करना चाहता हूं कि क्या ऐसा रीजंस हैं कि बच्चे किताब के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन का विकास कैसे हुआ है, हमारा विकास कैसे हुआ है। हर चीज के लिए हमारे ब्रेन में किसी भी फीलिंग के लिए, किसी भी प्रकार की भावनाओं के लिए, किसी भी प्रकार की सिचुएशन के लिए हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स बनते हैं। उन केमिकल्स के आधार पर हमें चीज अच्छी या बुरी लग सकती है। एक व्यक्ति कई लोगों को अच्छा भी लग सकता है और एक व्यक्ति कई लोगों को खराब भी लग सकता है। वही व्यक्ति के प्रति कई लोगों की अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं और वही भावनाओं के पीछे का कारण है हमारे दिमाग में बनने वाला एक केमिकल। एक ही चीज कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है और एक ही चीज कई लोगों को बहुत खराब भी लग सकती है। उसके पीछे का भी कारण है दिमाग में बनने वाला एक केमिकल। मैं साइंस पढ़ाता हूं, बायोलॉजी का खास तौर पे मेरी जो एफिशिएंसी है, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो बायो की फील्ड में है और खास तौर पे मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्या कारण है। घटना नंबर 1, आप बस में सफर कर रहे हैं, आपके बगल में एक महिला बैठी है, उनके पास एक छोटा सा बेबी है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, और अचानक से क्या होता है कि वो बेबी जो है वॉमिटिंग कर देता है और आप उसके बगल में बैठे हुए हैं एंड यू फील दैट कि आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो महिला इसके बाद भी इस चीज से तो असहज हो जाती है कि आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अपने बच्चे को उठाकर फेंक तो नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी एक केमिकल रेस्पॉन्सिबल है। एक मां अपने बच्चे को दूध ही तभी पिला पाएगी जब उसके दिमाग में वो केमिकल सीक्रेट होगा। आप किसी काम को करने में खुशी तब महसूस करते हैं जब वो हार्मोन आपके दिमाग में रिलीज होता है, उसका नाम है डोपामाइन। और वो जो दिमाग में रिलीज होने वाला हार्मोन जिसको हम डोपामिन या डोपामाइन की बात करते हैं, वो आपके दिमाग में जब रिलीज होता है तो आप बार बार उसी काम को करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो रिलीज हो रहा है। अगर आप गूगल पे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, आप गूगल पे सर्च करके कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, आप उस सीरीज को तब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि आपके दिमाग में बार बार ये प्रश्न रहेगा, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। क्योंकि ये जो एक्साइटमेंट है यही आपके दिमाग में वो हार्मोन को रिलीज करवा रहा है और आप इस चीज के आदी बन जाते हैं कि आप चाहकर भी उस वीडियो को देखना बंद नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति अल्कोहल इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि जब वो अल्कोहल पीता है तो उसके दिमाग में एक एक्साइटमेंट होता है कि अब क्या होगा, और जैसे ही ये सवाल उसके दिमाग में आता है उसकी स्टार्टिंग फेज ये होता है कि उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। और ये डोपामाइन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें खुशी महसूस कराता है, ऐसा लगाता है कि सब कुछ ठीक है। और इस वजह से व्यक्ति जब अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको ऐसा फील होता है कि अब सब कुछ ठीक है, और धीरे धीरे करके उसकी डोज बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि सेम अमाउंट की डोज अगर वो अल्कोहल की कंज्यूम कर रहा है और एक समय ऐसा आता है कि उस पर एक्साइटमेंट नहीं होने की वजह से डोपामिन नहीं निकलता, इसलिए वो अपनी डोज बढ़ा देता है। और जब डोज बढ़ाता है फिर दोबारा से रिलीज होता है और वो फील करता है अब सब कुछ ठीक है। यही सिचुएशन होती है जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कंडीशन आती है कि वो गेम्स खेल रहा होता है। कोई भी मूवी देखते समय अगर आपको उसका क्लाइमैक्स ही पता चल जाए, अगर उसकी एंडिंग ही पता चल जाए, तो उस मूवी को देखने का मजा खत्म हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखने में आपके दिमाग में निकलने वाला ये हार्मोन, जिसे डोपामिन हार्मोन कहते हैं, ये आपके हार्मोन आपके दिमाग में एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम करता है, आपको खुशी दिलाने का काम करता है, और इसी वजह से लोग मूवी देखना बंद नहीं कर पाते। नंबर 3, इस पॉइंट को ऐसे समझिएगा कि एक तो हार्मोन हो गया डोपामाइन, एक दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है ये खास तौर पर उस समय निकलता है जब हम कोई ड्रिंक करते हैं। सपोज दैट आप कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी ऐसी चीज पी रहे हैं जो कि आपको ऐसा फील करा रही है कि ये इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। हर व्यक्ति जानता है कि कोल्ड ड्रिंक में कोई भी ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं होती जो उसकी लाइफ को पॉजिटिव सिचुएशन में ऐड करा दे। कोई भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता जो आपकी लाइफ के अंदर कोई पॉजिटिव थॉट, आपके लाइफ के अंदर कोई अचीवमेंट गेन करा दे। बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कोल्ड ड्रिंक पीना बंद नहीं कर पाते। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है आपको? क्या आप ठीक से सुन पा रहे हैं?
मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो कोल्ड ड्रिंक पीना इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर बार बार वो सीरोटोनिन हार्मोन को रिलीज होता है, और सीरोटोनिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो उसको लगता है ये मेरी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उसको छोड़ नहीं पाता। और आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, जो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं खास तौर पर, चाहे वो पेप्सी हो चाहे वो थम्स अप हो, आप हमेशा उस पर देखिएगा, उस पर लेबल पे लिखा रहेगा कैफीन एडेड। और जब किसी चीज में कैफीन एडेड की जाती है तो जब कैफीन आपकी बॉडी में जाती है तो वो ट्रिगर करती है डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन को, और आप उसके आदी हो जाते हैं। मैं आपसे फिर दोबारा से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा। आपको अगर इससे वैल्यू मिलती है तब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट तो जरूर करिएगा। अच्छे करिए, खराब करिए, मुझे पता तो चले कि मैं कैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता तो चले कि मेरी बात कहने का कोई इफेक्ट भी पड़ता है या नहीं। चलिए, एक और हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात, राहुल चौधरी सर नमस्कार, मैं जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करता हूं तो ये भावनाएं क्रिएट करता है किसी को प्लेजर कराने की, अच्छा फील कराने की। समझिएगा, इसको भी ऐसे समझिएगा कि जब मैं 3 हार्मोन की अभी तक बात कर दी, नंबर 1 पर है डोपामाइन। पापा ने गाड़ी की चाबी दी, आपको बहुत एक्साइटमेंट हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। क्या ये खुशी आपकी सारी जिंदगी रह सकती है? 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 1 साल रह सकती है? नहीं, थोड़े ही दिनों के अंदर वो खुशी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक हार्मोन की वजह से फील हुई थी। और कुछ टाइम बाद वो खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि वो हार्मोन का जो सिक्रेशन था वो एक बार हुआ और खत्म हो गया। बस यही कारण होता है कि हमें किताबों में मजा नहीं आ रहा होता, क्योंकि ना तो उसमें डोपामाइन रिलीज हो रहा है, ना सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, और ना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। केमिकल क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे? साइंस यही है कि जब तक किसी चीज में एक्साइटमेंट, जब तक आपके दिमाग में क्यों, क्या, कैसे, किताबों में अगर ऐसी चीजें फील नहीं हो रही हैं। आप देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं उनको किताबों से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, उनकी किताबों में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स होते हैं, जिससे कि बच्चा उस डायग्राम को देखने के लिए किताब खोले। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप कंपटीशन लेवल पे आ जाते हैं, आप जब हायर एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं, आप कॉलेज में चले जाते हैं, तो आपकी किताबों में क्योंकि डायग्राम्स नहीं होते, इस वजह से आपको उसमें एक्साइटमेंट फील नहीं होता, खुशी महसूस नहीं होती। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किताबों से डी अटैच हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नोबल नहीं पढ़ते, उपन्यास नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते। मैं तो कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी को बदलने वाला एक मैनुअल है जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, हम उसे इसलिए भी नहीं पढ़ते क्योंकि उसके अंदर कोई डायग्राम्स नहीं है, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। और जब आप पढ़ाई में भी मजा ढूंढने लगते हैं तो याद करिएगा, समझिएगा कि किताबें आपकी जिंदगी बदलने के लिए होती हैं, और जो छोटे छोटे जिंदगी में मजा मिल रहे हैं वो किताबें नहीं देती आपको, और जो छोटा छोटा मजा है वो जिंदगी की सजा है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझिएगा कि हम ऐसी बहुत सारी आदतों की गिरफ्त में हैं सिर्फ एक वजह से कि थोड़ी देर के लिए मजा आ जाता है, और वो जो थोड़ी देर की मजा है ना, वो पूरी जिंदगी की सजा है। क्योंकि आपके दिमाग में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है डोपामाइन। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके दिमाग के अंदर इस चीज को वैल्यूएट करा देता है कि आपको खुशी मिल रही है, आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक व्यक्ति जिसके दिमाग का डोपामाइन लेवल, देखिए समझिएगा, एक व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम किया, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उसका थोड़ा सा उसकी बॉडी के अंदर से रिलीज, उसके दिमाग के अंदर से रिलीज हुआ डोपामाइन। जैसे ही डोपामाइन रिलीज हुआ तो उस समय पर उसको यह फील होगा कि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे खुशी दे सकती है, हर गम मिटा देती है, तकलीफें मिटा देती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या कोई अल्कोहल कंज्यूम करने वाले का दर्द, उसकी समस्या, उसकी परेशानी परमानेंट डिलीट हो जाती है? नहीं। लेकिन अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अल्कोहल तो सिर्फ एक आदत का नाम है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि चाय पीने के बाद मैं रिलैक्स महसूस करता हूं, ऐसा लगता है जन्नत में आ गया। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कभी 1 कप चाय पीने में ही मजा आता था, अब तो सुबह शाम हो गई, अब तो सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार हो गई। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे दिमाग में जब हम उस चीज को रिसीव कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल निकल रहा है जिसका नाम है डोपामाइन। अभी तक थोड़े में निकल जाता था, खुशी महसूस होती थी, राहत महसूस होती थी, फिर उसके बाद निकलना कम हो गया तो हमने डोज बढ़ा दी, और जैसे जैसे ये चीजें बदलती जाती हैं तो होता क्या है, डोज बढ़ जाती है। जितने लोग इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मैं सरल भाषा में
विज्ञान का एक कॉम्प्लिकेटेड तथ्य आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। मैं जानता हूं जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी इज्जत नहीं होती, उसकी कॉस्ट नहीं होती, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह धर्म बनता है कि मैं लोगों तक वो बात पहुंचाऊं जो वास्तविक तौर में सही है। मैं अपना ओपिनियन किसी पर नहीं थोपता हूं, मैं अपना ओपिनियन थोपना भी नहीं चाहता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि हमारी मीडिया भी यही काम करे कि वो अपना ओपिनियन ना थोपे, लोगों के सामने सही चीज को रख दे और लोग अपने आप ही उस चीज को सही है या गलत है इस चीज को महसूस कर पाए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप शिक्षक होकर अपने स्टूडेंट की जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड नहीं करा पा रहे हैं तो वास्तविक तौर में हमारा शिक्षक होने का भी कोई मतलब नहीं रहा। सिर्फ आप किताबों में रटी रटाई बातों को पढ़ा रहे हैं तो ये तो शिक्षक वाली बात ही नहीं हुई ना। बिना किताबों के अगर आप उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कराएं। राम राम सर, राम राम जी, राजेंद्र प्रजापति जी, राहुल चौधरी सर, आपको मेरा प्रणाम। जो लोग इस समय मुझे वीडियो में देख रहे हैं मैं बस उनसे ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मैं बस आपसे यही चीज पर डिस्कस कर रहा हूं कि क्या कारण है जिसकी वजह से लोग ऐसी चीजों के एडिक्टेड हो जाते हैं जिन चीजों से जिंदगी में हमेशा नेगेटिविटी आती है, लेकिन जिस चीज से जिंदगी में पॉजिटिविटी आ सकती है उस चीज के एडिक्टेड क्यों नहीं होते? क्योंकि जो चीज आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकती है वो आपके दिमाग में ट्रिगर क्रिएट नहीं करती, वो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज नहीं करती। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको किताबों पढ़ने का नशा होता है और उनकी जिंदगी भी बदल जाती है। रिलेट करिएगा, इस जिंदगी में जिस व्यक्ति ने जो कुछ भी पाया है वो अध्ययन करके पाया है, सीख कर पाया है। मैं गौतम बुद्ध की बात करूं, मैं महावीर स्वामी की बात करूं, मैं श्री कृष्ण भगवान की बात करूं, इस दुनिया में आप किसी को भी देख लें, उनकी जो नॉलेज है वो किसकी वजह से है? क्योंकि उन्होंने सीखा, लर्न किया और लोगों को सिखाया। जब आप खुद सीखते हैं तो आपकी वैल्यूज में जो एडिशन होता है वो तब मल्टीप्लिकेशन होता है जब आप लोगों को अपनी बात सिखा सकते हैं। एक शिक्षक होकर अगर आप अपनी बात को अपने स्टूडेंट के सामने ना रख सकें, अपने परिवार के सामने ना रख सकें, आप अपने रिलेटिव्स के सामने ना रख सकें और उनकी जिंदगी ना बदल सकें, तो फिर आपके मानव होने पर और उससे भी बढ़कर, उससे भी पहले शिक्षक होने पर तो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी आदत इंसान की बनने में समय लगता है, ये बात सही है। हम छोटे छोटे मजे की वजह से जिंदगी का आनंद भूल जाते हैं और जिंदगी का आनंद हमेशा सीखते रहने में है। मैं आपसे फिर कहता हूं, सिर्फ केमिकल लोचे में मत फंसिए। दिमाग में जो केमिकल रिलीज हो रहा है, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, इसके चक्करों में मत पड़िए। आप अपने अंदर ये हमेशा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जब कोई चीज नई सीखते हैं तो हमेशा हम खुशी महसूस करते हैं। आप जब कोई मूवी देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं क्योंकि हार्मोन रिलीज हो रहा है, और वो जो हार्मोन है वो आपके दिमाग में थोड़े से ही टाइम के लिए आपको खुशी महसूस करवा रहा है। सारी सारी रात जाग रहे हैं, सारी सारी रात जागकर आप मूवीज देख लेते हैं, और वो जो मूवीज देख लेते हैं वो इसलिए देख लेते हैं क्योंकि आपको खुशी महसूस हो रही है। मैं आपसे फिर कहता हूं, ये जो थोड़ी देर का मजा है ये जिंदगी भर की सजा है। आप उस सीरीज को देखकर या आप उस मूवी को देखकर या आप जो हरकतें कर रहे हैं उस हरकत को कर कर, या गूगल पे आप जो चीजें सर्च कर रहे हैं उसको करके, या फालतू कंटेंट को देखकर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। और याद रखिएगा, आपका समय ही आपकी जिंदगी की इकाई है। आपका एक एक सेकंड बीत रहा है, आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड बीत रहा है। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी एक एक सेकंड बीत रही है। अगर आप लाइफ के अंदर कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी की ग्रोथ हो सके, आप जिस कल की कल्पना कर रहे हैं ना, वो कल कभी नहीं आएगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, अपने दिमाग को पूरी तरीके से इस चीज में लगा दीजिए, इस चीज में लगा दीजिए कि वो आपकी लाइफ को बदलने में आपका साथी बन जाए। आपका जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार, आपका सबसे बड़ा एसेट अगर कुछ है तो वो आपका दिमाग है। अपनी गर्दन से ऊपर मेहनत करिए, गर्दन से नीचे खाने में तो लोग लगे हुए हैं, है ना, शरीर बनाने में लोग लगे हुए हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, ये क्षण भंगुर की चीजें हैं, लेकिन जो चीज आपको इफेक्टिव है, जो आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आ सकती है, वो दूसरे की जिंदगी में भी बदलाव लेकर आ सकती है। तो अगर आप आज कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं, तो लोगों तक उस बात को जरूर पहुंचाइए। मैं आपसे फिर कहता हूं, ये 3 हार्मोन जिन्हें हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये 3 हार्मोन जिन्हें हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, द वन इज द डोपामाइन, दिमाग में निकलता है, हाइपोथैलेमस ट्रिगर करती है उसको। नंबर 1 सबसे पहले पर आता है डोपामाइन, दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीटोसिन, जो भावनाएं पैदा करता है।
ममता पैदा करता है। एक बच्चा जिसने अभी पॉटी कर ली है, उसकी पॉटी धुलाने के लिए उसकी मां को कोई घिन नहीं लग रही है, उसके पिता को कोई घिन इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि वो बंधे हुए हैं, किससे? ऑक्सीटोसिन की वजह से ममता फील हो रही है। रिलेट करिएगा सर, मैं आपसे फिर दोबारा से यही चीज बता रहा हूं कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज वैल्यू ऐड हो सकती है, जितना आप अपनी जिंदगी को निखार सकते हैं उतना निखारिए और कोशिश करिए कि आपकी वजह से लोगों की जिंदगी भी पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि इस समय हमारे जो खास तौर पर मेरे जो शिक्षक साथी हैं, मैं उनसे यह आग्रह करता हूं, कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी स्टूडेंट की जिंदगी में प्रकाश आए। क्योंकि लोग बुझे बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है किस रास्ते पे जाना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, सबके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि सफलता का मतलब एक अच्छी नौकरी होती है। मैं आपसे फिर कहता हूं, सफलता इससे कहीं ऊपर का एसेट है। क्योंकि जो आपको नौकरी नई नई मिलती है, उस समय आपको जो खुशी महसूस होती है वो दिमाग में निकले एक केमिकल की वजह से होती है। कोई नौकरी करने वाले व्यक्ति से पूछिएगा, क्या जो उसको खुशी महसूस उस समय हुई थी जब उसका सिलेक्शन हुआ था, कि वो सारी जिंदगी रहेगी? कभी नहीं रह सकती। आपको नया घर बनाना हो, आपने नया घर बनाया हो, कुछ समय तक आपको उसकी खुशी होती है, लेकिन सारी जिंदगी नहीं रह सकती। आपने नई कार खरीदी हो, आपको कुछ नया गिफ्ट मिला हो, आपने नया मोबाइल फोन लिया हो, आपने अपनी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें, क्या आप हमेशा खुश रह सकते हैं? नहीं, आप हमेशा नहीं रह सकते। लोग ऐसे ऐसे, अच्छा जानबूझ के ये जो कंपनीज होती हैं ऐसे गेम्स बनाती हैं जिससे कि आपको एक्साइटमेंट पैदा हो। जब दिमाग में रहता है ना, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, तो हमारे दिमाग में ना एक हार्मोन रिलीज होता है, नाम है उसका डोपामाइन, और डोपामाइन की वजह से हम एक्साइटमेंट की वजह से खुशी महसूस करते हैं। लेकिन वो खुशी क्षण भर के लिए है। मैं अपने सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूं, मैं अपने सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं, इस वीडियो को देखने वाले हर उस शख्स से इस बात को कहना चाहता हूं, हो सकता है मेरी और आपकी कोई किसी तरह से पर्सनल लेवल पर कोई ऐसी बात हो जो आपको मेरी अच्छी ना लगती हो सकता है मुझे आपकी कोई बात खराब लग गई हो सकता है कि मेरी आपकी वजह कोई ऐसी बात हो जिस वजह से आप मुझे पसंद ना करते हो। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है। डोपामाइन गेम्स खेलने पर निकलता है, स्मोक करने पर निकलता है, अल्कोहल कंज्यूम करने पर निकलता है, चाय पीने पर निकलता है, कॉफी पीने पर निकलता है, हर उस काम पर निकलता है जिससे कि आपके दिमाग में ट्रिगर होता है एक्साइटमेंट जागृत। लेकिन एक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि हमारी लाइफ के अंदर जब तक कोई वैल्यू ऐड करने वाली चीज नहीं है तब तक हम ये चीज फील ही नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में जब तक बदलाव नहीं आता, जब तक हमारी जिंदगी में चेंज नहीं आता, ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो पढ़ते समय हम इसलिए पढ़ने से डी अटैच रहते हैं क्योंकि हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। आज की बात मैं यहीं खत्म करूंगा। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी कुछ समझ में आया आप बिल्कुल इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलेंगे अगले लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।